तरह प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन पेपर नेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं गुरु तुल्य समस्त महासाधु ग्रंथ के चरणों में वंदन नमन। ज्ञान दाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना कर आप ले रहे हैं और तपस्वी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, ओगर तपस्वी महासाध्वी श्री चंदना किल्लो जी महाराज साहब आदि ठाना मंगलम देव्यं देव्यं वंदामि कुतो आयाहिनं करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं वंदामि कुतो आयाहिनं करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं शैयं सुखाता जी आपके उसको सुनता है। यह आगमवाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय परवर अनुयोग प्रवर्तक परम पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेसरी श्री संजीव मुनि जी महाराज साहब उपवास शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वत में डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब के शिष्य घोर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री सुबह तिंकी जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज के शिष्य डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी, साध्वी श्री सुचिता जी, साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास तप आराधिका साध्वी श्री पितांशी जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षा तक पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी अमृत में वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव अथर्व वंदन सुख साक्षा गुरुदेव। हाँ बेटा नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय सवकाहुण येषो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानां संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा, महासाधु यदि श्री स्थानम सूत्र का 5वां स्थान जो वाचना चल रही है, कल 5वां स्थान और उसका प्रथम उपदेशक प्रारंभ किया था। कल 5 प्रकार के प्रतिमाओं के संबंध में वर्णन आया था, तो आज स्थावर काय भेद, पंच स्थावर काया प्रणता, तंजाहा इंदे स्थावर काय, बम्बे स्थावर काय, तिप्पे स्थावर काय, सामाई स्थावर काय, पाजा बच्चे स्थावर काय, पांच स्थावर काया ही वही प्रणता, तंजाहा इंदे स्थावर काया ही वही, जाव पाजा बच्चे स्थावर काया ही वही। तो जहाँ पर कहा है पंच स्थावर काया प्रणता, 5 स्थावर काय के हैं। ऐसे तो और स्थानों पर सीधा ही कहा जाता है 5 स्थावर पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, लेकिन यहाँ पर अलग ढंग से कहा है। 5 स्थावर काय कहे हैं, संजहा जैसे कि इंद्र स्थावर काय, इंद्र स्थावर काय, जिसका नाम पृथ्वी लिखा है, मतलब इंद्र स्थावर काय पृथ्वी, बम्बे स्थावर काय ब्रह्म स्थावर काय, इसका मतलब जल, सिप्पे स्थावर काय, तिलक स्थावर काय, इसका अर्थ है अग्नि, सम्मति स्थावर काय, सम्मति स्थावर काय, इसका अर्थ है वायु, पाजा बच्चे स्थावर काय, प्राजापत्य स्थावर काय, इसका अर्थ क्या है वनस्पति, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, और इनके अधिपति के रूप में नाम आए हैं पंच स्थावर काया ही वही प्रणता, 5 स्थावर काय को इनके अधिपति 5 कहे हैं। संजहा जैसे के इंद्र स्थावर काया ही वही, इंद्र स्थावर काय पृथ्वी के अधिपति, जाव से बम्बे स्थावर काया ही वही, ब्रह्म स्थावर कायाधिपति, पानी के अधिपति, तिप्पे स्थावर काया ही वही, तिलक ये स्थावर काय अग्नि के अधिपति कहे, सम्मति स्थावर काया ही वही, सम्मति वायु के ये स्थावर कायाधिपति कहे, पाजा बच्चे स्थावर काय
प्राजापत्य ये वनस्पति के स्थावर कायाधिपति कहे। इस प्रकार ये पांचों का यहाँ पर वर्णन किया गया। बताया जाता है जैसे दिशाओं के अधिपतियों के नाम मिलते हैं, जैसे नक्षत्रों के अधिपतियों के नाम मिलते हैं, ग्रहों के स्वामियों के नाम मिलते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के अधिपतियों के जो नाम दिए। आगे अवधि दर्शन के संक्षोभ के कारण। अवधि दर्शन मतलब मानो पैदा होने लगा, लेकिन पैदा होते होते रुक जाता है। अवधि दर्शन पैदा नहीं होगा। तो 5 कारण शास्त्र में फरमाए हैं। इन कारणों से मानो किसी आत्मा को अवधि दर्शन होने लगा तो वह अवधि दर्शन होगा नहीं। तो उन 5 कारणों का वर्णन किया जा रहा है। पंच ही खाने ही को ही दंसने समोपज्यो कामे भी पड़ में आए हम बाएजा संजह अप भूयंगा उडविंग पासिता पड़ में आए हम बाएजा कुंतु राशि भूयंगा उडविंग पासिता पड़ में आए हम बाएजा महई महाल्यंगा मोहरग शरीरम पासिता पड़ में आए हम बाएजा देवंगा महिद्यम जा महे सखम पड़ में आए हम बाएजा पुरेसुवा ओ राणाई महई महान्याई महानिहान आई पहीन सामी आई पहीन सेऊ आई पहीन गुत्ता गार आई ओ छिन्न सामी आई ओ छिन्न सेऊ आई ओ छिन्न गुत्ता गार आई जाइंग इमाई गामागर नगर खेड़ कब्बड़ मडम तोण मुह पट्टनासम संवाह सन्निवेशेषु सिंहाड़क दीर्घ चौक चच्चर चौमुह महापह पहेतु नगर निधमणेतु सुसान सुन्नागार गिरी कंदर कंती सेलोवठान भवन इहेतु सन्नि चित्ताइंग चित्थंती ताइंगवा पासिता पड़ में आए हम बाएजा इत्तेह पंचहिं खाड़े ही ओहि दंसने समुपज्यो कामे पड़ में आए हम बाएजा। तो पंच ही खाने ही 5 कारणों से ओहि दंसने समुपज्यो कामेदि अवधि दर्शन पैदा होने को है, तब पड़ में आए, लेकिन पैदा होने के साथ ही हम बाएजा वह नष्ट हो जाता, वह पैदा नहीं होता। तो 5 कारण कहे हैं। संजह जैसे कि
आप भूयंग व पुडविंग पासिता तपड़ न्याय खम बाइजा। पहले तो ये जाना आगमों के माध्यम से ये पृथ्वी बहुत विशाल है, लेकिन जब अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पैदा होने लगा तो ये विशाल पृथ्वी उसको बहुत छोटे रूप में दिखाई दी। आप भूयंग अल्प भूत व पृथ्वी पृथ्वी को जो एक राजू प्रमाण जिसका व्यास है, जिसमें असंख्यात कोटा कोटि योजन समा जाते, इतना जिसका व्यास है, इतनी विशाल, और जब उसको छोटे रूप में देखता है तो एकदम मन में आता है ये क्या, शास्त्रों में ऐसा कहा है और मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो कहा जाता है जब ऐसे दिखाई देती है पासीता अल्पभूत पृथ्वी को देख करके तब पढ़ में आए, तो पहले क्षण में वो क्या होता, विक्षुब्ध हो जाता, और उसके साथ ही उसका जो अवधि दर्शन पैदा हो रहा है वो नष्ट हो जाता, मतलब उस पर आवरण आ जाता है। ये प्राय करके तभी होता है जब आत्मा का मौनी कर्म विशेष हो, और थोड़ी सी, मतलब प्रकाश की किरण आई लेकिन उसके साथ ही वो क्या होगी, किरण आवृत होगी, ढकी गई, तो कहा कि ऐसे पहले क्षण में ही वो विक्षुब्ध हो जाता, नष्ट हो जाता। पहला कारण विशाल पृथ्वी को अल्प रूप में देख करके हैरान होना। दूसरा होता है कुंथु राशि भूयंग व पुडभिंग पासिता तब पड़ न्याय खम बाइक। कुंथु राशि भूयंग व पुडभिंग, ये विशाल पृथ्वी ऐसे दिखाई देती है जैसे कुंथु है, जैसे जीवों से भरी पड़ी, तो उसको देख ऐसा देख करके तब पड़ न्याय खम बाइजा, पहले क्षण में वो विक्षुब्ध हो जाता, जिसके कारण से अवधि दर्शन पैदा होता हुआ भी नष्ट हो जाता है। तो पहला कारण विशाल पृथ्वी को छोटे रूप में देखना, दूसरा जीवों से कुंतु जैसे जीवों से भरी पृथ्वी को देखना, तीसरा कारण है मही महाल्यंग व महोरग शरीरम पासिता तब पड़ न्याय खम बाइट। जब अवधि दर्शन होता है तो मही महाल्यंग अत्यंत विशाल, मोहरग शरीरम, मोहरग के शरीर को देख करके, मोहरग बहुत बड़ा सांप या मोहरग जाति का वाणव्यंतर जिसने उत्तर व्याख्या की है, बहुत विशाल रूप बनाया हुआ है, और विशाल रूप बनाने के कारण से एक बार भय भय संज्ञा से वो गिर जाता है, अरे ये तो मेरी ओर आ रहा है। तो ऐसा उसके शरीर को देख करके तब पड़ में आए कम भाई, पहले क्षण में वो शुद्ध विक्षुब्ध हो जाता है और अवधि दर्शन नष्ट हो जाता है। जहाँ अवधि दर्शन के द्वारा इसी के अंतर्गत लवण समुद्र है, 2 लाख योजन जिसका चक्कर बाल विष्कंभ है, और उसके अंदर वर्णन आता है बड़े बड़े मगरमच्छ 500 योजन प्रमाण इस लवण समुद्र के अंदर, कालो समुद्र के अंदर 700 योजन प्रमाण। ऐसे जैसे आगे जाते हैं समुद्रों का आकार प्रकार बढ़ता है तो इनका भी बढ़ता जाता है। जब ऐसे ऐसे को दृष्टि में आते हैं विशाल काय प्राणी तो एकदम जैसे घबराहट होती है और एकदम हैरान रह जाता है ये क्या है। तो उसी समय दुविधा में फंसने के कारण, विक्षुब्ध होने के कारण से पैदा होने वाला उसका अवधि दर्शन रुक जाता है, नष्ट हो जाता है। चौथा कारण बताया देवंग व महिद्यम जा महेशकम पासीता तब पड़ म्याय खम बाइदा। देवंग व महिद्यम मह जोयंग महादसम महाबलम महेशकम महाशोकम महेशकम पासीता
किसी देवंग व महिद्यं देवता को, कैसा देवता है, महरिद्धिक है, महाद्युति वाला है, महाजश वाला है, महासुख वाला है, महान ऐश्वर्य वाला है, उसको देख करके तब पढ़ में आए खम बाईजा, मतलब के पहले क्षण ही देखते साथ विक्षुब्ध हो जाता है। तो इसके संबंध में कहा कवि देववृद्धि की ओर उत्सुकता आ जाती है, जे देववृद्धि मेरे को प्राप्त हो जाओ से उसको तेज को नहीं सहन कर सका, तो जिसके कारण से उसका अवधि दर्शन जो है मतलब आत्मा विक्षुब्ध हो जाता है और उसके साथ ही अवधि दर्शन नष्ट हो जाता है। चौथा का पांचवा कारण बताया पूरे सुबह पुराणाई महाई महालयाई, महानिहान आई पूरे सुबह, पूरे सु नगरों में, पुराणाई बड़े पुराने, महाई महान्याय अत्यंत विशाल, महानिहाणाई महानिधान इस पृथ्वी के अंदर दबे हुए महानिधान, पहीन सामियाई वो महानिधान कोश कैसे है, पहीन सामियाई जिनके प्रक्षीण स्वामी काली, जिनके स्वामी नष्ट हो चुके हैं, पहीन सेऊ आई, प्रक्षीण सेतु, प्रक्षीण सेतु का मतलब जहाँ के निशान भी नष्ट हो चुके हैं, पहचान के लिए उनके स्वामियों ने निशान लगाए थे, इतने पुराने हो गए वो निशान भी नष्ट हो चुके हैं। पहीन गुत्ता गाराई जिन्होंने वो धन दबाया था उनके गोत्र आकार आदि वो भी क्या हो गए, समाप्त हो गए, मतलब उनके गोत्र के उनके परिवार के कोई व्यक्ति नहीं रहे। उच्छिन्न स्वामी आई जिनके स्वामियों का उच्छेद हो चुका है, मालिकों का उच्छेद हो चुका है। उच्छिन्न सेऊ आई जिनके अनेक चिन्ह विद्याएं थे वो भी नष्ट हो चुके हैं। उच्छिन्न गुत्था गाराई जिनके गोत्र आदि भी क्या हो चुके हैं, मतलब जड़ मूल से उखड़ चुके हैं, कोई भी उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। चाई इमाई जो जे स्थान है, गांव आगर ग्राम आकर जहां पर खाने वगैरह हो, नगर नगर खेड़ खेड़े कब्बड़ करवट मडम्ब मडम द्रोण मुह द्रोण मुख पट्टन आश्रम पट्टन आश्रम संवाह संवाद सन्निवेशेषु सन्निवेश, ये अलग अलग स्थानों के नाम हैं। सिंघाड़क सिंघाटक जहाँ त्रिकोण, जहाँ तीन रास्ते त्रिकोण स्थान है। आगे तिग त्रिक जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, चौक जहाँ चौक है, चच्चर चत्वर है, चौमुह चतुर्मुख महापह पहेसु महामार्ग, इन स्थानों रास्तों में नगर निधवनेसु नगर निधवन जहाँ पर नगर की गलियों का गंदा पानी जहाँ से बहता है, सुसान सुन्ना गारेसु शमशान शून्य गृहों में, गिरी कंदर पहाड़ों की कंदरों में, संति सेलोवठान शांति कर्म जहाँ पर किया जाता है, पर्वतों में जहाँ पर उकेर उकेर करके गुफाएं बनाई हैं, भवन गृहेषु भवन गृहों में, सन्निकिताई चिट्ठन्ति सन्निक्षिप्त मतलब वहां पर महानिधान रखे हुए धन आदि, ताइंग व पासिता उनको देख करके तब पढ़ में आए खम बाईजन, पहले क्षण में देख के विक्षुब्ध होता है और जिसके कारण से उसका अवधि दर्शन नष्ट हो जाता है। तो जहां पर दो बातें कही हैं, पहली बात उस धन को देख करके हैरान होना, दूसरी बात कही है उस धन के प्रति लालसा पैदा हो जाना। इनके कारण से मन में आता है देखो जहां पर तो इतना धन गड़ा पड़ा है और जहां की जनता कितना गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही, तो जब उस धन आदि के प्रति लालसा पैदा होती है, आत्मा के वीतराग भावों में कमी आ जाती है, उदय भाव बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो पैदा होने वाला अवधि दर्शन जो है नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये पांच कारण बताए, इच्छे ही पंच ही ठाणे ही, इन पांच कारणों से ओहि दंसने समुपज्जु कामे अवधि दर्शन पैदा होता हुआ भी तब पढ़ में आए खम बायजा, पहले क्षण में वो नष्ट हो जाता है।
तो इन स्थानों के संबंध में जो आया है, ग्राम, आकर मतलब खान है, केट, केड़े, जिसका कोट धूल मिट्टी का बना हुआ हो, करवट, छोटे नगर को कहते हैं, मडंब, जिसके चारों ओर दो दो कोस तक छोटे ग्राम हो, दो कोस के ऊपर छोटे ग्राम हो, द्रोणमुख, जिसके जाने के जल और स्थल के दोनों मार्ग हो, पत्तन, नदी के किनारे पर स्थित, जहाँ समुद्रों के किनारे पर बंदरगाह वगैरह होती हैं, ऐसे स्थान, आश्रम, तीर्थ स्थान, जहाँ पर संतों का, सन्यासियों का स्थान होता है, संवाह, पर्वत आदि दुर्गम स्थान, उनमें धान्य आदि के संग्रह करने योग्य स्थान विशेष, संवाह, सन्निवेश, यात्रियों के विश्राम स्थान अथवा अजापालकों के रहने के स्थान, बकरियों को पालते हैं उनके रहने के स्थान। तो आगे सिंगाटक, जहाँ सिंगाड़े की आकृति में तीन मार्ग मिलते हों, त्रिक, जहाँ सामान्य रूप से तीन मार्ग मिलते हों, चतुष्क, जहाँ चार मार्ग मिलते हैं, जहाँ चौक कहा जाता है, चत्वर, जहाँ अनेक मार्ग मिलते हों, चतुर्मुख, देवकुल आदि, जिसमें प्रवेश के चारों ओर से रास्ते हैं, महापथ, राजमार्ग आदि विविध मार्गों में, नगर की मोरियों में, शमशान, शून्यागार, सुन्नागार, सुसाने, सुन्नागार, शमशान में, शून्य घर में, गिरी कंदरा, शांतिगिरी, शैलगिरी, पहाड़ को काट करके जहाँ गुफाएं बनाई हैं, सभा भवन, भवन गृह, ऐसे स्थानों में, ऐसे निधानों को देख करके उनके मन में हैरानी, लोभ, ऐसी बातें आ जाती हैं। तो जिनके संबंध में कहा विस्मय, अचंभा, भय, लोभ, मन की चंचलता, ये सब उत्पन्न होने वाले अवधि दर्शन में अस्थिरता पैदा करते हैं। और अस्थिरता का मूल कारण है मोह का उदय ही माना जाता है। जहां पर शब्द आए थे, पहीन सामी आई, पहीन सेऊ आई, पहीन गुत्ता गार आई, इनके भाव लिखे हैं, जिनका पहीन स्वामी है, जिनका कोई स्वामी नहीं है, पहीन सेऊ आई, उन निधानों के ऊपर पुनः अधिकार प्राप्त कर सकने वाले पुत्र पौत्र भी नहीं रहे, पहीन गुत्ता गार आई, जिन उनके नाम के गोत्र एवं चित्तर आदि भी सर्वथा नष्ट हो गए। तो इन कारण, पांच कारणों से उत्पन्न होता हुआ जो अवधि ज्ञान दर्शन है वो नष्ट हो जाता। तो अब आगे बताया है कि जब आत्मा को केवल ज्ञान होने लगता है तो उस समय भी ये पांचों बातें होती हैं, लेकिन मौनी कर्म का पूर्ण रूप से घात होने के कारण से वो आत्माएं विक्षुब्ध नहीं होती, नहीं होने के कारण उनके केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो बताया है पांचहिं ठाणे केवल वर नान दर्शने समुपज्यो कामे, तब पढ़ में आए नो खम बाईजा, तन जहा अप भूयंग व पुडविंग पासिता, तब पढ़ में आए नो खम बाईजा, शेषंग तहेव जाव भवन गिहेसु, सन्नि किताइंग चिट्ठंती, ताइंग व पासिता, तब पढ़ में आए नो खम बाईजा, शेषंग तहेव इच्छेहिं पंचहिं ठाणेहिं, जाव नो खम बाईजा। पांचहिं ठाणेहिं, पांच कारणों से, केवल वर नान दर्शने समुपज्यो कामे, केवल ज्ञान और केवल दर्शन पैदा होने लगा है, मतलब उसकी भूमिका तैयार हो गई। तब पढ़ में आए प्रथम समय में नो खम बाईजा, वह नष्ट नहीं होता, संजाहा, जैसे के अप भूयंग व पुडभिंग पासिता, तब पढ़ में आए नो खम बाईजा, इस पृथ्वी को अल्प भूत देख करके
मन में किसी प्रकार की हैरानी नहीं होती, विक्षुब्ध नहीं होता, इसलिए वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन जो है वह नष्ट नहीं होता। शेषंग तहेव भवन गेहेसु, बाकी सारा वैसा कहना जैसे इस पृथ्वी को कुंथु रूप में देखना, कुंथु जैसे जीवों से भरी पड़ी है। तीसरा महोरग शरीर को देख करके, विशाल काय हिंसक प्राणी को देख करके, और चौथा है देवरिद्धि को देख करके उसके अंदर ललचाता नहीं है, किसी प्रकार की कोई हैरानी नहीं होती। और पांचवा है ऐसे भंडारों के धन के भंडारों को देख करके लुब्ध नहीं होता, किसी प्रकार की हैरानी लालसा आदि पैदा नहीं होती। तो कहा कि इन कारणों से जो भवन गृह है सो न सन्निहिताई चित्तंती, भवन गृहों में वो खजाने जो है रखे हुए हैं, ताई व पासीता, उनको देख करके तब पड़ मियाए नो कम बाईदा, उनको देख करके वह ना लालसा आती है, ना उसका किसी प्रकार की हैरानी होती है। इस कारण से वह ज्ञान केवल दर्शन नष्ट नहीं होता। शेषंग तहे, बाकी वो पांचों कारण कहने जो पूर्व सूत्र में कहे हैं, इच्छेहि पंचहि ठाणे, इन पांच कारणों से जाब नो संभाइजा, केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा होने लगा है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। तो जहां पर मूल कारण यही है कि क्षपक श्रेणी का आरोहण करने के कारण आत्मा जो है मोनिकरण को 10वां गुण स्थान पार करते ही नष्ट कर देता है, और जिसके कारण से आत्मा में विकृतियां आती हैं। अब मोहनी कर्म ही नहीं रहा तो इस करके कोई दोष पैदा नहीं होगा। परिणामों की अनंत निर्मलता के कारण से अब उनके घाती कर्म, शेष 3 घाती कर्म जो रह गए हैं, उनके क्षय होते सारी आत्मा के अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य जगमगा उठता है। अब इसके आगे कहा है कि शरीर 5 हैं और उनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श कैसे पाए जाते हैं। तो बताया है निर्याण शरीर का 5 वन्ना 5 रसा पनसा, संजाह किणहा जाव सुखीला, चित्ता जाव महुरा, एवं निरंतर जाव बेमानियाण। निर्याण शरीर का 5 वन्ना 5 रसा पनता, नारकियों के शरीर 5 वन्ना 5 वर्णों वाले, उनके अंदर पांचों रंग पाए जाते हैं। 5 रसा पनता, 5 रसों वाले कहे। तंजाहा जैसे के किणहा जाव सुखीला, काल किणहा काले, नीला नीले, लाल पीले सफेद। ये ठीक है नारकियों के जहां पर शरीरों का वर्णन किया जाता है। काला कालो भाषा लोम हरिस जनना, ऐसे शब्द आते हैं काले हैं काली आवा वाले, और जिनको देख करके दूसरा एकदम भय से भयभीत हो जाए। तो लेकिन कहा है कि प्रधानता वहां पर अत्यंत कृष्ण वर्ण की है, लेकिन दूसरे रंग के पुद्गल भी उनके शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन वो दृष्टि का विषय नहीं बनते। जैसे भगवान से पूछा भगवान, जैसे कौआ है कोयल है, इसके अंदर कितने वर्ण हैं। तो भगवान ने कहा प्रमुख प्रधानता की अपेक्षा से उनका रंग काला है, लेकिन ये व्यवहार न्याय की अपेक्षा से निश्चय न्याय की अपेक्षा से उसमें पांचों ही वर्ण पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार नारकियों के शरीरों के भी पांचों वर्ण हैं, पांचों रस हैं। तो इन पांच पांच के जो है वर्ण गंध रस स्पर्श, उनमें से 5 5 का वर्णन किया, दूसरों को छोड़ दिया। तो बताया तंजहा किणहा जाव सुखीला, काले नीले लाल पीले सफेद, तिक्ता जाव बहुरा, मतलब कि ऐसे रस जो है तिक्त से लेकर के मधुर, और इसमें खट्टा मीठा कड़वा कसैला तीखा, जो पांचों ही रस आ जाते हैं।
जैसे नारकियों के 5 वर्ण और 5 रस कहे एवं निरंतर जा बेमानियां, इसी प्रकार निरंतर बेमानिकों तक 24 के 24 दंडकों के शरीरों में कहना। मतलब असुर कुमारों के भी शरीर में जो 10 प्रकार के भवनपति हैं, 5 स्थावर है, विकलेंद्रिय है, पंचेंद्रिय, त्र्यंच है, मनुष्य है, व्यंतर है, ज्योतिषी है। प्रमुखता एक वर्ण की होती है, लेकिन गौण रूप से सारे ही वर्ण उनके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे रस के संबंध में भी कहना कि पांचों रस भी पाए जाते हैं। विमानिकों तक सभी दंडकों के जीवों का कहना उनके शरीरों में। आगे पंच शरीरगा पणता तंजाहा ओरालिये व्योगिये आहाराय ते आय कम आय ओरालिये शरीरे पंचवन्य पांच रसे पणते तंजाहा किन्हे जाव सुखिले तित्ते जाव महुरे एवं जाव कम्मक शरीरे सभ्य बीण बादर बोंदी धरा कलेवरा पांचवन्ना पांच रसा दुगंधा आठ फासा। पांच शरीर का पड़ता 5 प्रकार के शरीर कहे हैं। तन जहाँ जैसे के ओरालीय ओदारिक वेव्य वैक्रिय आहाराय आहारक ते आय तेजस कम आय कार्मण। तो कहा कि ओदारिक शरीर जो है जो हड्डी मांस खून रुधिर वाला है, तो जो कि पंचेंद्रिय मतलब के मनुष्यों में पाया जाता है। पांचेंद्रिय त्रियंचों में पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनके अंदर औदारिक शरीर पाया जाता है। कहा जाता है जिसका स्वभाव है गणना सड़ना आदि रोग आदि का कारण। तो ये औदारिक शरीर है और दूसरा वैक्रिय शरीर है जो नारकी देवताओं में पाया जाता है। कहा जाता है वैक्रिय शरीर के जो पुद्गल हैं उदारिक शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम इन आंखों से एकदम उनको देखना संभव नहीं है। तो वैक्रिय शरीर वाले जो अपनी शक्ति के द्वारा छोटा बड़ा शरीर बनाने में सक्षम समर्थ होते हैं। आहार आहारक शरीर ये उनके कहा जाता है जो साधु हो, 14 पूर्वों का धारक हो और उसके साथ आहारक शरीर नामकरण की लब्धि बांधी हो। जब उनको कोई आवश्यकता पड़ती है तो इस आहारक शरीर का निर्माण करके जहां पर उन्होंने जाना है वहां जाकर के प्रश्न आदि का उत्तर लेकर के वापिस आ जाते हैं। और ये स्फटिक जैसा वर्ण वाला शरीर होता है, एक हाथ प्रमाण होता है। शरीर में ही आकर के अपना जब कार्य संपन्न हो जाता है तो शरीर में समा जाता है। तो बताया जाता है ऐसे आहारक शरीर तेजस शरीर है जिसके कारण इस शरीर के अंदर गर्मी रहती है, खाया पिया पचता है साधना के द्वारा, जहाँ उष्ण तेजोलेशा शीत तेजोलेशा आदि जो लब्धियां पैदा होती हैं। और कार्मण शरीर है, कार्मण शरीर जो भी आत्मा अच्छे बुरे कर्म करता है तो कर्म वर्गणा के पुद्गल जो आत्मा के साथ बंध जाते हैं तो वे कर्म वर्गणा के पुद्गलों का जो समूह है वह कार्मण शरीर कहा कहलाता है। तो ऐसे 5 शरीर हैं उदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कार्मण। ओरालिय शरीरेण पांचवन्य पांचरसे पणते तंजाह किन्हे जाव सुखिले तित्ते जाव महुरे। उरालिय शरीर उदारिक शरीर 5 वर्ण वाला 5 रस वाला कहा है। तंजाह जैसे के काले से लेकर शुक्ल वर्ण तक पांचों का कहना, और रस जो है तिक्के से लेकर मधुर तक पांचों रसों का वर्णन करना। एवं जाव कम्मल शरीर जैसे उदारिक शरीर में 5 वर्ण 5 रस पाए जाते हैं, इसी प्रकार वैक्रिक शरीर में भी 5 वर्ण और 5 रस पाए जाते हैं। आहारक शरीर में भी, तेजस में भी और कार्मण में भी ये पाए जाते हैं। सभ्य बीण बादर बोंदी धरा, जितने भी बादर स्थूल शरीर धारण करने वाले कलेवरा शरीर है वो सारे शरीर जो है 5 वर्ण 5 वर्ण वाले, 5 रसा 5 रस वाले, 2 गंधा 2 रस वाले, 8 पासा 8 स्पर्श वाले होते हैं।
अब इसके आगे दुर्गम, सुगम, अभ्यनुज्ञात स्थान। दुर्गम का मतलब जिनको समझना मुश्किल है, सुगम का मतलब जिनको समझना आसान है, अभ्यनुज्ञात का मतलब भगवान ने जिन बातों की आज्ञा दी। तो इन बातों का वर्णन अग्रिम सूत्र में आ रहा है। पांचहिं ठाणेहि पूर्वम पश्चिम गाणं चीणाणं दुर्गमं भवे संजाह दु आयिकं दु विभज्जं दु पस्सं दु तितिक्षं दुरनुचरम्। पांचहिं ठाणेहि मध्यम गाणं चीणाणं सुगमं भवै संजाह सु आयिकं सुविभज्जं सुपस्सं सुतितिक्षं सुरनुचरम्। तो पहले इन दो सूत्रों का वर्णन किया जाता है। पांचहि ठाणे ही, पांच कारणों से। पूर्व पश्चिम गाण, पहले और पश्चिम 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में उनके जीर्णाण तीर्थंकर भगवंतों के दुर्गमम, मतलब जीर्णाण दुर्गमम तीर्थंकर भगवंतों के शासन में ये वाक्य पांच दुर्गम कही, बड़ी शिष्यों को बोध देने में कठिनाई आती, इसका कारण बताया है। प्रथम तीर्थंकर भगवान के शासन में जो लोग होते हैं ऋजु और जड़ होते हैं, मतलब हृदय से सरल होते हैं लेकिन उनको समझना मुश्किल होता है। 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में वहां पर बक्कर जड़ का है कि वो सरलता नहीं है जो होनी चाहिए, और उसके साथ मतलब समझने का बुद्धि बल भी वो, उसका बुद्धि बल भी विशेष नहीं है, जिसके कारण से समझाने में गुरुओं को कठिनाई आती है। संजहा जैसे के तो वो कहा है दु आयतम, दो आयतम वस्तु तत्व को कथन करने में कठिनाई होती है। दो विभज्जम वस्तु तत्व का विभाग पूर्वक कथन करने में कठिनाई होती है। दो पसंग युक्तियों के द्वारा जीव अजीवादि का स्वरूप दिखलाने में कठिनाई होती है। दो तिक्तम शिष्य आदि को परिसहों के सहन करने में भी कठिनाई होती है। दूराणुचरम आचार के पालन करने में भी कठिनाई होती है। तो कहा ये पांच बातों में कठिनाई आती है। तो इनके संबंध में इन पांचों बातों का वर्णन किया है। दो आयकम, जो व्यक्ति जड़ एवं बक्कर होते हैं उन्हें शिक्षा देना, धर्म तत्व समझाना अति कठिन होता है। इसमें दो कारण हो सकते हैं। बुद्धि की मंदता के कारण व्यक्ति चारित्र आदि गहन विषयों को बार बार समझाने पर भी अच्छी तरह समझ नहीं सकता। जिस तरह भी शिष्य समझ सके उस तरह कहना कठिन होने के कारण धर्म बहुत दुर्गम्य हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। जब विषय महान या गंभीर हो और बुद्धि मंद हो तब ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि क्रोधी, अभिमानी, अवनीत एवं हठीले व्यक्ति को समझाना अत्यंत कठिन होता है। समझाने वाला भी संकोच करता है, कलह आदि होने के भय से डरता है, इत्यादि कारणों से धर्म कथन दुराख्येय हो जाता है। तो दूसरा कारण का है दुर्विभज्जम, किसी गहन विषय को अलग अलग विभाग करके समझना समझाना भी होता है। प्रमाणवाद, सप्तभंगीवाद, नयवाद, अनुयोग, लक्षण, निक्षेप, उपक्रम, उत्सर्ग, अपवाद, जिनकल्प, स्थविर कल्प, इन विधि विधानों से आगमों के प्रत्येक पद का विभाग करके समझना और कहना ये भी कठिन होता है। तीसरी बात यह है दुपसंग, तत्वों का स्वरूप दिखाना भी कठिन होता है। जिन भाषित तत्वों को बुद्धि से प्रत्यक्ष करना एवं कराना कठिन है। अति सूक्ष्म बातों को न समझने के कारण श्रद्धा भी डामाडोल हो जाती है।
तब मनुष्य कह उठता है कि इन सूक्ष्म बातों के लिखने और कहने से आखिर का लाभ क्या। बुद्धि की मंदता के कारण जो मुश्किल से दिखलाया जा सके उसे दूरदृश्य कहा जाता है। सूक्ष्म तत्वों को दर्शाना अत्यंत कठिन है। आगे चौथी बात की है, दूती तिक्तम परिसय उपसर्गों को सहन करना अत्यंत कठिन है। यह सहिष्णुता का परिचायक है। श्रद्धा और भावना की दुर्बलता होने पर सहनशीलता नहीं बढ़ती। सहनशीलता के बिना चरित्र का पालन ठीक तरह से नहीं हो पाता। पांचवी बात कही है, दुरानुचरण उन शिष्यों का भगवान के कहे हुए मार्ग पर चलना कठिन होता है, क्योंकि संयम के प्रतिकूल वातावरण में चरित्र का पालन दुष्शक्य हो जाता है। रस, लोलुपता, सुकुमारता, महत्वाकांक्षा इन कारणों से श्रुत और चारित्र रूप धर्म की आराधना करनी दुष्शक्य है। ऋजुता के साथ जड़त्व है तब भी दुर्गम्य है, और वक्रत्व के साथ जड़त्व हो तब तो और भी कठिन हो जाता है। तो कहा जाता है ये तो पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में कहा, लेकिन बीच के जो तीर्थंकर भगवान है पांचहिं ठाणेहि मध्यम गाण तीनाण सुगमं भवे, पांच कारणों से मध्यम के जो तीर्थंकर भगवान है उनके शासन में लोगों को ये बातें समझानी सुगम होती हैं, आसान होती है। तंजः सु आइकं सुविभज्जं सुपसं सुतितिक्खं सुरानुचरं, मतलब जैसी कठिनाई पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के समय होती है वो कठिनाई नहीं होती। तो सुगमता होती है सु आइकं, शिष्यों के प्रति वस्तु तत्व के कथन करने में सुगमता होती है। सुविभज्जं, विभाग पूर्वक वस्तु तत्व के कथन करने में सुगमता होती है। सुप्रसंग, युक्ति के द्वारा वस्तु तत्व की प्रतीति कराने में सुगमता होती है। सुतितिक्खम, परिसय आदि के सहन करने में सुगमता होती है। सुरानुचरम, अहिंसा आदि आचार का पालन कराने में भी सुगमता होती है। जैसे बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में आसानी है, इसी प्रकार 5 महाविद्य क्षेत्रों के अंदर भी ऐसा ही कहना वहां भी आसानी है। जैसे 5 भरत हैं, 5 इरावत हैं, इन सब जगह भरत क्षेत्र के समान ही इरावत क्षेत्र का वातावरण है। तो वहां पर भी पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में जो कठिनाइयां आती हैं, लेकिन बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में नहीं। आगे बताएं, पंच ठाणाय समणेन भगवया महावीरेण समणान निगंतान नित्यं वन्याय नित्यं कित्याय नित्यं भूयाय नित्यं प्रसत्थाय नित्यं मभ्भनुन्नाय भवन्ति तंजः खन्ति मुत्ति अद्वे मध्वे लाघवे, पांच ठाणाय समणेन भगवया महावीरेण जाव अभ्भनुन्नाय भवन्ति तंजः सच्चे संयमे तवे चियाय भंग चेरवास। 10 प्रकार के जो श्रमण धर्म हैं उनको 2 हिस्सों में बांट करके उनका वर्णन किया है। कहा कि पांच ठाणाई, जे 5 स्थान समणेन भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा, समणान निगंथान, श्रमण निर्ग्रंथों के लिए, नित्यं वन्याय, इनका सदा वर्णन किया है, नित्यं कित्याय, सदा कथन किया है, नित्यं गुह्याय, सदा बोलना है, नित्यं प्रसत्थाय, सदा इनको प्रशस्त का इन 5 बातों को, ये सदा ही मंगलकारी कल्याणकारी है। नित्यं अभ्भनुन्नाय, नित्य मतलब सदा उनकी आज्ञा दी है, इनको पालन करने में कोई ढीलापन नहीं करना, कोई विलंब नहीं करना। तो जैसे अभ्यनुज्ञात होते हैं, तंजहा जैसे के खंति शांति क्षमा, मुक्ति मुक्ति निर्लोभता, अजवे आर्जव, मध्यवे मार्दव और लाघवे लाघव। इसी प्रकार पंच ठाणाय समणेन भगवया महावीरेण जाव अभ्भनुन्नाय भवन्ति, जो पूर्व सूत्र में कहा है वैसे ही 5 स्थान समणेन भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा
अभ्भन जाब अभ्भन उन्नायाई भवंती, वो शब्द सारे कहने निच्चम बन्नियाई निच्चम कित्याई निच्चम भूयाई निच्चम पसत्थाई निच्चम अभ्भन उन्नायाई भवंती। सदा इनका वर्णन किया है, सदा कीर्तन किया है, सदा बोले हैं, सदा प्रशस्त आए हैं और सदा इनकी आज्ञा दी है। तंजहा जैसे के सच्चे संजमे तबे चियाए बम चेर वासे, सच्चे का मतलब सत्य, संजमे का मतलब संयम, तबे तप, 17 प्रकार का संयम है, 12 प्रकार का तप है, चियाए त्याग अकिंचनता और ब्रह्मचर्य वासे ब्रह्मचर्य वास। इन 10 यति धर्मों का विस्तार से वर्णन आता है, जैसे शांति, क्रोध का त्याग करना, क्रोध उत्पन्न होने के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना, तभी पता चलेगा आत्मा के अंदर कितनी सहन शक्ति है, क्षमा भाव है। वाणी या अन्य साधनों से कष्ट देने वाले पर भी रोष ना करना, सशक्त होने पर भी प्रतिकार न करते हुए क्षमा करना, दंड देने में समर्थ है लेकिन फिर भी क्षमा भाव रखना। जे अज्ञानी है मेरे को अज्ञानता नहीं करनी, जे कर्म बांध रहा है मेरे को कर्म बांधने नहीं है, मुझे कर्मों से मुक्त होना है। शांति को सदा सर्वथा बनाए रखना, इस प्रकार अपना जीवन शांत बनाना, जिससे दूसरों को भी शांत रहने की प्रेरणा मिल सके। ऐसे गुण समूह को शांति कहा जाता है। वह शांति यद्यपि मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है, तथापि साधु जीवन के लिए इसकी अनिवार्यता सर्वमान्य है। दूसरा मुक्ति, जहाँ मुक्ति का अर्थ है इच्छाओं से छुटकारा, निर्लोभता, इच्छाओं के अधीन न रहकर इच्छा मुक्त जीवन व्यतीत करना, पदार्थों की तृष्णा का त्याग, जहाँ तक कि धर्मोपकरण शरीर पर भी ममता भाव नहीं रखना, लोभ मुक्त मानसिक दशा में रहकर संतोष धारण करना ही मुक्ति है। यह वह दूसरा गुण है जिसे साधु जीवन के विकास के लिए आवश्यक माना गया है। तीसरा आर्जव है, मन वाणी और काया में किसी प्रकार का कपट न रखना, अपने अवगुणों एवं दोषों को न छिपाना, कपट को त्याग कर सरल जीवन व्यतीत करना ही आर्जव है। सरलता को धर्म की जननी कहा गया है, क्योंकि सरल व्यक्ति ही विनम्र होता है, नमनशील होता है, और नमनशील ही ज्ञान प्राप्ति के योग्य माना गया है। कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन, एक गीता के वाक्य का अंश दिया है, विनम्रता से ज्ञान को प्राप्त करो। ये आध्यात्मिक सूक्ति इसी ओर संकेत करती है। मार्दव, मार्दव का अर्थ है अपने अहं को गलाकर अपने आप को समर्पण के योग्य बना देना। अहं से कठोरता का उदय होता है और विनम्रता से जीवन में कोमलता एवं प्रफुल्लता की वृद्धि होती है। अतः मार्दव जीवन निर्माणकारी महान तत्व है, क्योंकि यही पाप मूल अभिमान को नष्ट करता है। अब इसके आगे लाघव, लाघव का अर्थ है हल्कापन, शरीर और मन को बोझल ना हो बनने देना। जब मानव अत्यधिक परिग्रही हो जाता है, संचयशील हो जाता है, तो वह उन वस्तुओं की सुरक्षा की चिंता से दबा रहता है। परिणाम स्वरूप मानव का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, आध्यात्मिकता के द्वार बंद हो जाते हैं। परिग्रह रूप बोझ को त्याग कर किसी भी समय मन को बोझल न बनने देना ही लाघव है। और 3 प्रकार के गौरव का त्याग, रिद्धि गौरव, रस गौरव, साता गौरव, इनका परित्याग करना। अत्यधिक भोजन आदि करने से शरीर में प्रमाद एवं आलस्य बढ़ जाता है, शरीर में भारीपन होने लगता है। ऐसी दशा में जबकि लोक व्यवहार ही नहीं हो पाता, तब अध्यात्म साधना कैसे हो सकती है। अतः संतुलित आहार के द्वारा शरीर को हल्का रखना भी लाघव ही है। सर्व विरक्ति के लिए जो 5 बातें भगवान ने और भी वर्णित की है, जैसे सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य।
ये पांचों तत्व साधुत्व रूप कल्प वृक्ष के मूल हैं। अतः भगवान ने इनकी आराधना के द्वारा साधुत्व के विकास के लिए आदेश दिया है, प्रेरणा दी है और इस बात का हार्दिक समर्थन किया है। साधु जीवन के लिए संयम आदि का अनुष्ठान अनिवार्य है और साथ साथ ही हितकारी भी है। तो सत्य के संबंध में श्रमण निर्गंथों के लिए मिथ्या भाषण सर्वथा हेय है। उन्हें मृषावाद का त्याग 3 कर्ण 3 योग से करना चाहिए। फिर भी जो सत्य किसी के लिए अप्रिय, अहितकर एवं सदोष है, उस सत्य का त्याग करना आवश्यक है। जो सत्य मधुर, प्रिय, हितकर है, ऐसा सत्य मन में, वाणी में और व्यवहार में होना चाहिए। वस्तुतः वही सत्य आत्मा को प्रकाशित करने वाला है। अप्रिय सत्य में हिंसा है। अतः ऐसा सत्य बोलने की अपेक्षा मौन श्रेयस्कारी कहा जा सकता है। जैसे कहा जाता है, सच्चे सुवा अनवचन व्यंती, सत्यों में निर्वच्य वचन प्रधान होता है। आगे संयम, अपने को सम्यक प्रकार से नियंत्रित करना ही संयम है। मतलब पाप क्रियाओं का त्याग करना, जिसमें 17 प्रकार का जो संयम 17 प्रकार का है। जैसे 5 आश्रमों से निवृत्ति, 5 इंद्रियों का निग्रह, 4 कषायों पर विजय, दंड त्रय, मन दंड, वचन दंड, काय दंड से निवृत्ति करना। इन सब के समुदाय को संयम कहा जाता है। और पृथ्वी काय संयम, अप काय संयम, तेजस काय संयम, वायु काय संयम, वनस्पति काय संयम, द्विन्द्रिय संयम, त्रिइंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम। इन समस्त जीवों की हिंसा करनी नहीं, करानी नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं। मन से, वचन से, काया से मर्यादा विरुद्ध धर्मोपकरण न रखना, गृहीत उपकरणों से यत्न पूर्वक काम लेना, उठने बैठने और सोने के स्थान का इस प्रकार निरीक्षण करना कि वहां कोई जीव ना हो, गृहस्थ के पाप कर्मों का अनुमोदन न करना, ये प्रेक्षा संयम और उपेक्षा संयम के भेद का रूप है। तो विधि से परखना, बस्तर पात्र आदि की प्रतिलेखना, परमार्जना करना, जिसमें परिस्थापना परिमार्जना का रूप आता है। और मन में दुर्भावना रखना, दुर्वचन ना बोलना, यत्न से गमनागमन करना, जैसे मन संयम, वचन संयम, काय संयम। इन समस्त प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप को संयम कहा जाता है। जो 17 भेद है, तप, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। जिस अनुष्ठान से शरीर की समस्त विकृतियां, 8 कर्म जलकर नष्ट हो जाए, उसी अनुष्ठान को तप कहा जाता है। जो 12 प्रकार का है, 6 प्रकार का बाह्य तप, 6 प्रकार का आभ्यंतर तप। आगे त्याग, आत्म विकास में बाधक समस्त पदार्थों का, राग द्वेष कषाय आदि का त्याग करना ही वस्तुतः त्याग है। त्याग शब्द शुद्ध एवं निस्वार्थ दान का पर्यायवाची भी है। संयमियों के लिए आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि संयम उपयोगी वस्तुओं का दान करना भी त्याग कहलाता है। सुपात्र को दान देना, धर्म दान करना, तपस्वी, रोगी, नव दीक्षित को आहार पानी देना, आलस्य, प्रमाद, बुराइयों को छोड़ना भी त्याग है। इसमें कहा जाता है, समर्थ होने पर उद्यत बिहारी बने, किसी भी वस्तु का लाभ होने पर सहयोगी साधुओं को आहार पानी देना, अशक्त होने पर यथासंभव उन्हें गृहस्थों के घर बताना, इसी प्रकार उद्यत बिहारी होना, असंभोगी सहधर्मी साधुओं को श्रावकों के घर बताना आदि समस्त प्रक्रियाओं का पालन करना भी त्याग कहा गया है। संचय की प्रवृत्ति पर विजय ही वास्तविक त्याग है। ब्रह्मचर्य वास, इसका अर्थ है ब्रह्मचर्य में वास करना, ब्रह्मचर्य से अपने आप को वासित करना, नव वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य की साधना के लिए काम वेग को शांत करना। यह वेग बड़ा ही भयंकर है, इसके आगे बड़ी सी बड़ी शक्तियां भी घुटने टेक देती हैं। इसे वश करना, इस पर विजय पाना दुष्कर ही नहीं, नितांत कठिन है। इसका जो यथा तथ्य पालन करता है, उसे भगवान बनने में कोई विलंब नहीं रह जाता। वस्तुतः गुप्त ब्रह्मचारी ही भगवान है। ब्रह्मचर्य वास परमात्म पद पाने के लिए अमोघ साधन है। तो ऐसे 10
पांच पांच करके 10 यति धर्म श्रमण धर्मों का वर्णन किया। तो अब इसके आगे गोचरी आदि के संबंध में वर्णन है। तो वो उनके संबंध में कल जैसा अवसर होगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, तेसो पंच नमो पारो सव पाव गणसण, मंगलानंद सम्य सिंह परमं भवाय मंगलम। तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले मनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली गुणवत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानिधि कोय, जो भाव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना सुख सत।